हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएटिंग वेल्थ। तो आज हम बात करेंगे लॉजिस्टिक सेक्टर से एक बहुत ही शानदार स्टॉक के बारे में और जानेंगे कि कंपनी किन प्रोडक्ट्स में डील करती है, कंपनी के आगे क्या फ्यूचर प्लान्स हैं और उसको देखते हुए स्टॉक का क्या टारगेट आने वाले टाइम में हो सकता है। और बात करेंगे थोड़ा कि लॉजिस्टिक सेक्टर आगे किस तरीके से जो है एक ग्रोथ दिखा सकता है, कर सकता है। तो एक एक डिटेल्ड जो है एनालिसिस करेंगे इसके ऊपर, सेक्टर पे भी जो थोड़ा सा एक दबाव देंगे, एक बात करेंगे इसके ऊपर भी और कंपनी के ऊपर भी कि कंपनी इससे कितना अच्छा खासा जो है आने वाले टाइम में जो है फायदा उठाती हुई ये दिख सकती है। तो बात करें तो कंपनी का नाम है ऑल कार्गो लॉजिस्टिक। ऑल कार्गो लॉजिस्टिक की अगर बात करी जाए तो कंपनी बहुत ही बेहतरीन है और वर्ल्ड्स नंबर 1 एलसीएल कंसोलिडेटर है ये। एंड साथ के साथ अगर बात करी जाए तो ऑफिसेज इनके 300 प्लस ऑफिसेज हैं। एंड प्रेजेंट की अगर बात करी जाए तो इनकी प्रेजेंस मोर देन 180 कंट्रीज है। एंड टीम भी अगर देखेंगे तो एक अच्छे खासे इनके जो है टीम मेंबर्स हैं। कंपनी बहुत ही शानदार है अल्कार्गो लॉजिस्टिक। एंड बात करें कि पहले देखते हैं कि लॉजिस्टिक सेक्टर में जिस तरीके से डिमांड जो रिसाइलेंट और मतलब जिस तरीके से डिमांड जो धीरे धीरे करके जो बढ़ रही है उसके कुछ कारण हैं। और जो कारण है वो मैं आपके सामने जो है रखता हूं, जैसा कि इस समय पे जो है देखने को मिल रहा है कि देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट that warehousing is poised to continue its good demand trajectory in the next couple of years। मतलब आने वाले टाइम में वेयर हाउसिंग की जो डिमांड जो बढ़ रही है वो धीरे धीरे करके वो डिमांड और बेहतरीन जो है बढ़ती हुई दिखेगी आने वाले कुछ सालों तक, क्योंकि ई कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल सेगमेंट जो है ऑक्युपाई कर रहा है बिगेस्ट स्पेस इन दिस मार्केट। And these along with 3PL are expected to continue to grow at 25 to 30% per annum trajectory। और यहां से जिस तरीके से लॉजिस्टिक स्पेस जो है एक ई कॉमर्स को फायदा देता हुआ दिखेगा, इंडस्ट्रियल सेक्टर को जो है फायदा देता हुआ दिखेगा। तो यहां से क्या है कि ऑनलाइन की जो डिमांड जो बढ़ती हुई दिख रही है आने वाले टाइम में भी दिखेगी। वहां से लॉजिस्टिक सेक्टर को एक बहुत ही बेहतरीन जो है एक रन देखने को मिल सकता है इस सेक्टर के अंदर। और वाकई में जो है मिल भी रहा है। ये कंपनी जो है इस सेक्टर की कंपनीज की अगर बात करी जाए तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़िया रिजल्ट जो है ये पेश भी कर रही हैं। अब बात करते हैं कि ओलकार्गो लॉजिस्टिक का थोड़ा सा एक फंडामेंटली एनालिसिस करेंगे कि कंपनी किस तरीके से किस वे में जो है चल रही है और आगे किस तरीके से जो है जो अभी मैंने जो आपके सामने जो न्यूज रखी है लॉजिस्टिक सेक्टर के ऊपर किस तरीके से जो है ये अपॉर्चुनिटी को जो है कैप्चर कर सकती है। अगर क्वार्टर की बात करेंगे तो ये वाला क्वार्टर भी बहुत शानदार गया है इनका, क्वार्टर क्वार्टर ईयर ऑन ईयर देखेंगे दोनों तरीके से जो है एबिटडा रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी हर पैरामीटर पे जो है परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार आई है। एंड ड्राइविंग ग्रोथ थ्रू टेक्नोलॉजी ईसीयू वर्ल्ड वाइड, इससे भी जो है कंपनी का जो है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो ये कंपनी जो कर रही है वो भी जो है बढ़िया तरीके से जो है उसमें भी परफॉर्मेंस जो है आने वाले टाइम में भी जो है आप आते हुए दिखेंगे। बढ़िया काम जो है कंपनी कर रही है। इस समय पे करीब जो थे ये 8% के आसपास थे ईसी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली, फिर वहां से 32% तक इन्होंने जो है कैप्चर करने की अब ये कोशिश कर रहे हैं Q4 FY21 तक। और उसके बाद में देखना ये करीब करीब 60% तक जो है जाने की इनकी कोशिश है। तो ईसीयू से काफी अच्छा खासा फायदा मिलेगा। ईसीयू जो न्यूट्रल प्लेटफॉर्म है इंक्रीज कर रहे हैं शेयर ऑफ वॉलेट विद एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, win new customers, reduce booking cost, enabled by technology, strong API integration leads by customer stickiness, गति डिजिटलाइजेशन ड्राइविंग ट्रांसफॉर्मेशन एंड ग्रोथ। तो गति से भी जो है इनको धीरे धीरे करके उससे भी जो है गति मिलने लगी है, जिस तरीके से इन्होंने जो है अल्कार्गो लॉजिस्टिक ने गति को भी जो एक्वायर किया है। डिजिटल सेल्स फोर्स, डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन, डेटा एनालिटिक्स, डिजिटल कस्टमर कनेक्ट एंड बिजनेस स्नैपशॉट बहुत ही बेहतरीन गया है इस बार। अगर बात करी जाए तो इनका जो इंटरनेशनल सप्लाई चेन वाला जो सेगमेंट है बहुत ही बेहतरीन जो है उसने इस बार परफॉर्मेंस जो है करके दिखाई है। एंड स्टीडी ग्रोथ है रेवेन्यू के अंदर, इबिटडा में भी जो है ग्रोथ बेहतरीन जो है देखने को मिल रही है। कीज बाय सेगमेंट अगर आप देखेंगे, की बिजनेस सेगमेंट अगर आप देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस, इंटरनेशनल सप्लाई चेन ये वाला बिजनेस अगर आप देखेंगे
क्वार्टर क्वार्टर बढ़िया परफॉर्मेंस आ रही है रेवेन्यू में एंड इबिटडा के अंदर भी। एंड सीएफएस एंड आईसीडी वाला अगर देखेंगे तो वहां पे थोड़ा सा एक नॉर्मल सी जो है एक परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। एक्सप्रेस एंड ई कॉमर्स लॉजिस्टिक, ये भी शानदार जो है परफॉर्मेंस आ रही है रेवेन्यू के हिसाब से एंड इबिटडा में भी जो है बढ़त देखने को मिल रही है। रेंटल एंड अदर्स, उसमें भी जो है एक धीरे धीरे करके जो है उसमें परफॉर्मेंस जो है सुधरती हुई नजर आ रही है। सबसे ज्यादा और बेहतरीन जो आरओसी जो निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है इंटरनेशनल सप्लाई चेन, एमटीयू, ये बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहा है। एक्विजिशन की अगर बात करें तो नॉर्डिकॉन जो है एक उस कंपनी को जो है कंपनी जो है आगे एक में एक फायदा कर रही है। एंड अल्कार्गो होली ओन सब्सिडरी है, अल्कार्गो बेल्जियम एक्वायर करी है 65% शेयर होल्डिंग इन स्कैंडिनेवियन मार्केट लीडर नॉर्डिकॉन के अंदर बाय वे ऑफ सेटिंग अप अ जॉइंट वेंचर ईसीयू नॉर्डिकॉन इन स्वीडन। तो इस तरीके से जो है कंपनी इसमें भी जो है ओपन कर रही है, एक बेल्जियम में इन्होंने जो है एक्वायर की है नॉर्डियन स्वीडन के अंदर। तो नॉर्डिकॉन के अंदर एक एक्विजिशन कर ली है, ये भी काफी अच्छा खासा जो है फायदा देगी आने वाले टाइम में कंपनी को। एंड रीस्ट्रक्चरिंग अपडेट की अगर बात करें तो अल्कार्गो लॉजिस्टिक का जो कोर बिजनेस है एक्सप्रेस एंड ई कॉमर्स लॉजिस्टिक जो है गति जो सब्सिडरी है वो संभाल रही है। कॉन्ट्रैक्ट लॉजिस्टिक एसीसीआई जॉइंट वेंचर है 61.1% का। एंड इंटरनेशनल सप्लाई चेन जिसमें ऑल कार्गो बेल्जियम एंड अदर ईसीयू वर्ल्ड वाइड सब्सिडरीज आती हैं इसके अंदर में। एंड सीएफएस एंड आईसीडी सेगमेंट इसके अंदर दादरी, स्पीडी, मल्टी मोड्स, झज्जर, तो ये सारी की सारी जो है कुछ 100% है एंड कुछ 85, कुछ 51% है। रेंटल एंड अदर बिजनेसेस भी हैं जिसमें लॉजिस्टिक पार्क्स हैं झज्जर, कोपरोली, अदर्स में। तो एक कुल मिला के देखा जाए तो कंपनी का बिजनेस मॉड्यूल बहुत ही बेहतरीन है और आने वाले टाइम में ये कंपनी जो है एक लॉजिस्टिक सेक्टर में एक बढ़िया जो है आने वाले टाइम में एक फायदा देती हुई ये दिख सकती है। ऑल कार्गो लॉजिस्टिक, ऑल कार्गो एंड टू एंड इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक सॉल्यूशन एक्सपर्ट हैं एंड इंडिया लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर इंटीग्रेटेड मल्टीनेशनल लॉजिस्टिक कॉन्ग्लोमरेट है ये। एंड टू एंड ओशन, एयर एंड डोर टू डोर लॉजिस्टिक सॉल्यूशन प्रोवाइड कराती है इंक्लूडिंग फ्रेट फॉरवर्डिंग, कंटेनर फ्रेट स्टेशन, इनलैंड कंटेनर डिपोट, एक्सप्रेस लॉजिस्टिक, लॉजिस्टिक पार्क, प्रोजेक्ट कार्गो एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। देख सकते हैं एमटीओ मार्केट लीडरशिप इन एलसीएल थ्रू कॉम्प्लेक्स हब एंड स्पोक नेटवर्क, ऑपरेट कर रही है 4000 पोर्ट पेयर एंड 2400 डायरेक्ट ट्रेड लेन्स एंड अनलॉक करेगी नेक्स्ट स्टेज ऑफ ग्रोथ थ्रू एफसीएल, एयर एंड डोर टू डोर। कंटेनर फ्रेट स्टेशन एंड आईसीडी लीडिंग पैन इंडिया प्लेयर है। एक्सप्रेस एंड ई कॉमर्स लॉजिस्टिक पायनियर है इन एक्सप्रेस लॉजिस्टिक के अंदर एंड साथ के साथ कॉन्ट्रैक्ट लॉजिस्टिक भी है, स्ट्रॉन्ग पैन इंडिया फुटप्रिंट है। रेंटल एंड अदर बिजनेस भी है जिसमें डाइवर्सिफाइड प्रेजेंस है कंपनी की, बढ़िया परफॉर्मेंस आने वाले टाइम में भी जो है ये कंपनी दिखाती हुई नजर आएगी। स्ट्रॉन्ग बिजनेस फंडामेंटल्स है, मार्केट लीडरशिप है, स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो है, फोकस है ग्रोथ पे, कंसिस्टेंट डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड है, हाई आरओसी है, स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है, डिजिटली इनेबल्ड है। दूसरी बात प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड इन एक्विजिशन, इंटीग्रेशन एंड टर्न अराउंड। तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो इंटरनेशनल सप्लाई चेन उसके भी जो है वॉल्यूम्स जो है बढ़ते हुए दिख रहे हैं बढ़िया तरीके से। तो कंपनी की जो है परफॉर्मेंस क्वार्टर एक बढ़िया तरीके से जो है बढ़ती हुई दिख रही है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक जरूर करिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। नीचे दिए गए प्रोग्राम से जुड़ने के लिए आप हमें मेल या कॉल करके जो है उससे आप जुड़ सकते हैं या आप डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के आप हमारे इस प्लान के बारे में जो है पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो मैनेजमेंट की कमेंट्री बहुत ही शानदार जो है इस बार आती हुई दिखी है और मैनेजमेंट बहुत ही खुश है जिस तरीके से इनका जो है एमटीओ जो सेगमेंट जो चला है और आगे उससे और जो मतलब परफॉर्मेंस आगे इनकी बढ़ती हुई दिखेगी। तो मैनेजमेंट जिस तरीके से जो है बोला है कि द कंपनी इज प्राउड टू ऑफ इट्स लीडरशिप एंड द कलेक्टिव विजन ऑफ कमिटमेंट व्हिच हैज अलाउड us to record historic performance in this quarter. The sharp focus on transformation and digital initiatives is reinvigorating and the entire team to work with a startup mindset. We expect the tailwinds from liner business to sustain. Sustainability है आगे and the industry went go through pain with low rates
over several years and has now turned around post consolidation, and we do not see freight rate going back to earlier level in near future. ये कंपनी के लिए बहुत ही बेहतरीन शानदार जो है आगे की एक फ्यूचर जो है सेट करती हुई नजर आएगा। एंड यहाँ पे अगर परफॉर्मेंस देखें इस बार की बहुत ही शानदार आई है, ईयर ऑन ईयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़िया परफॉर्मेंस। एमटीओ वाला बिजनेस जो सेगमेंट जो मैं आपके सामने जो रख रहा हूँ देख सकते हैं बढ़िया जो है परफॉर्मेंस उससे आती हुई दिखी है। ये वाला बिजनेस बहुत ही बेहतरीन किया है। लॉजिस्टिक पार्क वाला बिजनेस भी अच्छा खासा किया है। इस बार थोड़ा सा एक परफॉर्मेंस थोड़ा डाउन देखने को मिली है, वो कंटेनर फ्रेट स्टेशन, प्रोजेक्ट एंड इंजीनियरिंग सॉल्यूशन एंड एक्सपोर्ट एक्सप्रेस डिस्ट्रीब्यूशन से, बस नहीं तो बढ़िया तरीके से जो इनके सेगमेंट जो है चलते हुए दिख रहे हैं। बात करें स्टॉक के चार्ट की, चार्ट भी दमदार है। जिस तरीके से जो है इसके फंडामेंटल्स हैं उसी तरीके से जो है चार्ट भी दमदारी जो है दिखा रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं दमदार चार्ट जो है स्टॉक का बना हुआ है और देख सकते हैं बिल्कुल अपने जो है लाइफ टाइम हाई के आसपास जो है स्टॉक इस समय पे जो है ट्रेड हो रहा है। बहुत ही शानदार बात। नीचे जो एक स्टॉप लॉस जो निकल के आ रहा है वो है 265 रुपीज का। और स्टॉक देखेंगे तो आप अपने जो है बिल्कुल एक बुलिश ट्रेंड में जो है चल रहा है। ये वाली जो महीने की जो कैंडल जो बनती हुई नजर आ रही है बहुत ही शानदार जो है ये कैंडल जो है बन रही है। ये फॉर्मेशन बहुत ही शानदार जो है हो रहा है कैंडल फॉर्मेशन। 265 रुपीज का एक स्टॉप लॉस लगा के धीरे 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 करके मुझे लगता है कि इसमें आप अपना बिल्कुल जो है स्टेक ले सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। आने वाले 1 2 3 साल के लिए बहुत ही बेहतरीन जो है परफॉर्मेंस यहाँ से देखने को मिलेगी। शॉर्ट टर्म के लिए भी जो है परफॉर्मेंस इसमें जो है देखने को आपको मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर बात करें तो 265 रुपीज का नीचे एक स्टॉप लॉस लगा के आप इसमें जो है आप बने रहें। मुझे ऐसा लगता है कि करीब करीब ये स्टॉक यहाँ से अगर आप 1 से 1.5 साल का अगर व्यू रखते हैं तो यहाँ से ये बिल्कुल जो है 550 600 700 रुपए तक जो है टच कर सकता है। यहाँ से बड़े ही आराम से जो है ये 650 700 रुपए, मतलब यहाँ से करीब करीब ये डबल हो सकता है। बढ़िया चार्ट फॉर्मेशन है, बढ़िया जो है इनकी आगे की जो कहानी जो चल रही है, जो ग्रोथ जो ट्रेडिक्टरी जो आगे देखने को मिलेगी, मुझे लगता है वो बढ़िया फॉर्मेशन जो है आपको देखने को मिल सकता है। इससे अच्छा जो है ये कंपनी बाउंस बैक करती हुई दिखेगी। अब नीचे अगर शॉर्ट टर्म की अगर बात की जाए तो नीचे जो है आप एक अपना स्टॉप लॉस लगा के रखें 312 315 रुपए के आसपास। शॉर्ट टर्म के लिए भी जो है इसको ग्रैब किया जा सकता है। यहाँ से मुझे लगता है कि ये स्टॉक धीरे धीरे करके 380 385 रुपए तक जो है ड्रैग होता हुआ दिखेगा। वहां तक जो है ये पहुंच सकता है बड़े ही आराम से। अच्छा खासा चार्ट फॉर्मेशन बन रहा है, मुझे लगता है यहाँ से और इसकी जो है परफॉर्मेंस सुधरती हुई दिखेगी। आने वाले 1 से 2 महीने का अगर आप व्यू लेते हैं तो आप नीचे से जो है इसको धीरे धीरे ग्रैब कर सकते हैं। अभी स्टॉक एक साथ ज्यादा भाग भी गया है एक हफ्ते के अंदर, थोड़ा सा नीचे आए तब लें और नीचे के स्टॉप लॉस लगा लें बस 315 रुपए का। तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों के लिए जो है इस पे ट्रेड जो है बन सकता है यहाँ से 8 10 15% का। एंड यहाँ पे अगर बात करें ईपीएस की तो करीब करीब 17 की ईपीएस है। स्मॉल कैप कंपनी है, 0.58 की डिविडेंड यील्ड है, 2 की फेस वैल्यू है। एंड साथ के साथ एक बार डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड देखें, बिल्कुल बेहतरीन डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड है कंपनी का। बोनस भी देखेंगे तो 2015 में दिया है, वो भी 1:1 का। रेवेन्यू सस्टेनेबल है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़िया तरीके से जो है आती हुई अब आने वाले टाइम में जो है दिखेगी। 2021 में भी देखेंगे कंपनी लॉस में नहीं है, सबसे बड़ी बात है कभी भी लॉस पोस्ट नहीं किया है किसी भी ईयर के अंदर। डेप्ट है, धीरे धीरे करके मुझे लगता है डेप्ट भी जो है कम होती हुई दिखेगी। ये वाला जो क्वार्टर, सितंबर वाला क्वार्टर गेम चेंजर क्वार्टर है ये। मुझे लगता है आने वाले टाइम में ये कंपनी वाकई में अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाती हुई नजर आएगी। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, बेहतरीन शेयर होल्डिंग पैटर्न है, हालांकि डीआईआई के पास में कोई ज्यादा स्टेक नहीं है। आरओई अगर बात करें तो करीब करीब 7.5% की जो है कंपनी की आरओई है। धीरे धीरे कंपनी जो है डेप्ट भी आने वाले टाइम में जो है कम करती हुई दिखेगी। जिस तरीके से कंपनी जो एक्विजिशन करी जा रही है, जिस तरीके से अपनी जो है एक प्रेजेंस जो बना रही है, मुझे लगता है कि ये कंपनी वाकई में एक दमदार जो है इस सेक्टर के अंदर हो सकती है आने वाले टाइम में। इससे एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस की एक उम्मीद रखी जा सकती है। ये बढ़िया परफॉर्मेंस जो है दिखा सकता है ये स्टॉक। अपना भी एनालिसिस एक बार जरूर कर लें, उसके बाद ही स्टॉक को बाई सेल या होल्ड करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक जरूर करिएगा। अगर आपको इस स्टॉक से रिलेटेड अगर कोई और भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। थैंक यू।